नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार विधि के गुण या महत्व, मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिससे अनुसंधान विषय से संबंधित मौखिक सूचनाएं जो हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार में व्यक्ति को अवलोकन का अवसर भी मिलता है और इसमें गुणात्मक और प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस प्रविधि के कुछ गुण हैं या महत्व हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला जो साक्षात्कार विधि का गुण है वो है मनोवैज्ञानिक महत्व, साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। साक्षात्कार वह विधि है जिससे हम व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, यानी व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन संभव है। साक्षात्कार में व्यक्ति के जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसके विचार हैं, उन सब का आसानी से अध्ययन करना संभव है। साक्षात्कार के दौरान सूचनादाता क्या करता है? अलग अलग भाव प्रकट करता है। उसके चेहरे पर अलग अलग मुद्राएं आती है ना, इनका प्रयोग करता है। ठीक है, इन सब के आधार पर जो भाव वो दिखाता है उसके चेहरे पर, या उसके जो है उसके जो दूसरे भाव दिखते हैं, मुद्राएं दिखती है चेहरे पर, इन सब के आधार पर सूचनादाता क्या करता है? उसके मनोवैज्ञानिक व्यवहार और उसकी मानसिक स्थिति क्या है उसका अध्ययन कर सकता है। बातचीत के दौरान भी क्या करता है सूचनादाता जो है, उसके कई मनोवैज्ञानिक या मानसिक पक्ष उजागर होते हैं, है ना। इस प्रकार साक्षात्कार के द्वारा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं इनका अवलोकन और अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो क्या है, इसका एक मनोवैज्ञानिक महत्व है। दूसरा जो इसका गुण है, सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्ति। साक्षात्कार के द्वारा सभी स्तर के लोग से तात्पर्य यहाँ शिक्षित और अशिक्षित, साथ ही साथ जो सभी अलग अलग संस्कृतियां हैं, है ना, उसके सभी प्रकार के लोग, तो शिक्षित भी हो या अशिक्षित हो या अलग अलग संस्कृति के लोग हों, इन सभी लोगों से संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को उसकी बुद्धि और स्तर के अनुसार समझा देता है ना। अशिक्षित है तो उसकी बुद्धि के आधार पर या उसका क्या स्तर है उसके आधार पर वो उसे प्रश्न समझा देगा, और शिक्षित है तो उसके स्तर के आधार पर उसे वो प्रश्न समझाकर जो उत्तर वह चाहता है वह प्राप्त कर सकता है। तीसरा इस प्रविधि का जो गुण है वो है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। साक्षात्कार के द्वारा भूतकालीन घटनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि क्या होता है वापस नहीं हो सकती या जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है। अब यदि ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि वापस नहीं होंगी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि हमें उन लोगों से जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कि जिन्होंने उस घटना को देखा है ना, या जो किसी न किसी रूप से उस घटना से संबंधित रहे हैं या उससे प्रभावित रहे हैं।
है ना। तो जो लोग हैं उन लोगों का साक्षात्कार लेना होगा जिन्हें उनके बारे में जानकारी प्राप्त है। तो ऐसी घटनाएं जो भूतकालीन है उनका अध्ययन इसके द्वारा संभव है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, है ना, या भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इस बात से हम के लिए हम क्या करते हैं, उन लोगों का साक्षात्कार लेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रहे हैं। ठीक है। चौथा जो इसका गुण है वो है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार के द्वारा हम अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अमूर्त और अदृश्य घटनाएं या क्या होती है, जैसे हमारी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी धारणाएं, उसके संवेग, ये क्या है, इन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन इनका अध्ययन हम साक्षात्कार के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और ये जितने भी अमूर्त तथ्य हैं हम जानते हैं ये सभी मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, है ना। इसलिए इनका जो है अनुसंधान वो भी किया जाना बहुत आवश्यक है। पांचवा जो इसका गुण है प्रविधि का, साक्षात्कार विधि का, वो है पारस्परिक प्रेरणा। साक्षात्कार में कम से कम 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं, साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता, है ना। मिनिमम 2 व्यक्ति आमने सामने होने चाहिए। तो जब ये आमने सामने होते हैं तो ये परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और अपनी बातों से एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अपनी बातों से, अपने विचारों से, है ना, अपनी जो व्यवहार है उससे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इससे क्या होता है, इनमें एक मित्रतापूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है और ये क्या करते हैं, मित्रतापूर्ण वातावरण के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, घनिष्ठ जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं। और जिसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि इसमें सूचनादाता जो है वो कई बार जो उसकी गोपनीय या महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको भी उस मित्रता में आकर या घनिष्ठता में आकर क्या करता है, उजागर कर देता है ना। जो बात उसे नहीं बतानी चाहिए लेकिन उससे अच्छा उसे मित्र प्रेम भाव हो जाता है बात करते करते, तो वो उसको भी उजागर कर देता है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इंटर स्टिमुलेशन या पारस्परिक प्रेरणा का जो है वो स्रोत है। ठीक है, ये इसका एक गुण है। इसका जो छठा गुण हम लेते हैं सूचनाओं का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। साक्षात्कार में जो सूचनाएं सूचनादाता उत्तरदाता देता है ना, उन सूचनाओं की विश्वसनीयता और सत्यता साक्षात्कार के दौरान ही क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में ये कितने विश्वसनीय हैं या जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है ये कितने सत्य हैं, है ना। साक्षात्कार के दौरान क्या होता है, खोजपूर्ण प्रश्न और प्रति प्रश्न, जो वो सामने वाला उत्तर दे रहा है उससे ऐसे प्रश्न जो है वो करता है, या जो ऐसे प्रश्न करता है कौन, आपके साक्षात्कारकर्ता, कि उससे क्या होता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। जो वो बात बता रहा है वास्तव में उसका उत्तर वही निकलता है या जो कहना चाह रहा है पहले वाली बात भी उससे जो है मेल खाती है। तो वो अंदर ही अंदर प्रतिपूर्ण करके या खोजपूर्ण प्रश्न उसके पूछ करके क्या करता है, जो वास्तव में जो सूचना दे रहा है उसकी विश्वसनीयता की या सत्यता की जांच कर लेता है ना। तो क्या है, सूचना का सत्यापन जो है उससे हो जाता है। घटनाओं का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता को घटनाओं के बारे में न केवल प्रश्न पूछने की सुविधा होती है
बल्कि वह कई घटनाओं को अपनी आँखों से अवलोकन भी कर सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो न केवल कई बार क्या होता है घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछता है, बल्कि कई बार जो घटनाएं हैं उनको अपनी आँखों से भी देख सकता है। इस आधार पर वो क्या करता है कि उसने जो सामग्री संकलित की है, जो तथ्य संकलित किए हैं, उसको वेरीफाई भी कर लेता है कि वास्तव में वो सत्य है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। 8वीं जो इसका गुण है वो है विविध सूचनाओं की प्राप्ति, सिक्योरिंग वेरियस इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनादाताओं से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे अलग अलग वर्ग, जाति, धर्म या व्यवसाय या आयु या अलग अलग आय, अलग अलग लिंग और अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक स्तर, है ना, शिक्षित या अशिक्षित, ठीक है। इन लोगों का साक्षात्कार लेकर अनुसंधान से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। अलग अलग जो है योग्यताओं या वर्ण, जाति, व्यवसाय, आयु, लिंग, इनके व्यक्तियों से अलग अलग सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, यानी विविध सूचनाओं की प्राप्ति जो है वो की जा सकती है। तो ये है जो आपके साक्षात्कार प्रवृत्ति की गुण या महत्व, या जिसको आप उपयोगिता भी कह सकते हैं। धन्यवाद।